दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हिसार हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है जो पर्यटन एवं ऐतिहासिक क्षेत्र है। ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी का जन्म 1985 में हिसार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई एवं आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखते थे। आप सच्चाई, सफाई, सादगी, पवित्रता आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की खोज में आपको सन 2000 में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 2000 में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। सन 2001 से हिसार में रहते हुए राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रमेश दीदी जी के साथी बनकर परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की सेवा आप कर रही हैं। शुरू से ही था कि मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि करनी है, और जैसे बचपन में ही आंख बंद कर लेते थे और सोचते थे कि देवी का अनुभव हो रहा है, और घर में ही गीत चलाते थे कि अब ना रोको मुझे, माँ के द्वार जाने दो। वैष्णो देवी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता था कि वहाँ मुझे लेकर के जाएं, तो वहाँ फिर पेरेंट्स कहने के बाद लेकर के भी जाते थे। और जैसे ज्ञान में जब आई तो पापा बोलते थे मम्मी को कि भाई आप इसको क्यों भेज रहे हो, लेकिन मम्मी कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन बड़े भाई का पूरा सहयोग था और उन्होंने जो है संपूर्ण रीति से जो है छुट्टी दे दी। जैसे एक बार घर में ही किसी पड़ोस का सत्संग था, तो वहाँ पर जैसे बड़े दीदी गए तो दीदी ने बोला कि ये लड़की मुझे पसंद है और मैं इसको लेकर के जाऊंगी। और सब परिवार वालों ने भी बहुत सहज रीति से छुट्टी दे दी, और यज्ञ के अंदर आने तो कोई भी जीवन के अंदर विघ्न नहीं आए। लेकिन जब सेंटर पर मैं आई तो पापा पीछे बोलते थे कि तूने मेरी बेटी को भेज दिया, लेकिन फिर भी मम्मी कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन जीवन के अंदर ऐसा कोई भी विघ्न नहीं आया कि जो बाबा के यज्ञ में आने से जो है हमें रोकता हो। तो जब यज्ञ के अंदर स्टार्टिंग में आए तो बाबा कदम कदम पे बहुत मदद बाबा की मिली कि यज्ञ के अंदर जैसे आए तो हर कार्य में हांजी का पार्ट भी जो था बहुत पक्का था कि जो भी दीदी कहते थे किसी कार्य में ना शब्द यूज़ ही नहीं किया। तो जैसे मम्मा के बारे में भी सुना था कि ना कहना माना नास्तिक बनना और हाँ कहना माना आस्तिक बनना। तो ये मुझे भी जीवन के अंदर था, मुझे भी किसी कार्य में भी ना नहीं करनी है। हमेशा हर कार्य में हाँ जी का पार्ट जो है वो बिल्कुल पक्का रखना है। तो जीवन के अंदर हाँ जी की तो बड़ों की भी दुआएं जीवन के अंदर मिलती रही। भले देखे कि बीमारी भी आई, लेकिन जब बीमारी आई लेकिन बाबा ने बहुत मदद की। बीमारी में भी वो बीमारी का अनुभव नहीं होता था। जैसे एक बार क्या हुआ, पूरा 1 साल खांसी रही, लेकिन उस समय जैसे मुरली सुनाने का जब चांस मिलता था उस समय मुरली के बीच में कभी खांसी नहीं होती थी, और जैसे ही मुरली पूरी हो जाती थी उसके बाद खांसी उठना शुरू होती थी। तो बाबा देखो कैसे अपना कार्य सहज रीति से करा लेता है, वो पता ही नहीं चला। अभी जैसे शिवरात्रि के त्योहार का प्रोग्राम था तो भी उस समय इतनी कमर दर्द थी कि इस समय जो है ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगी। लेकिन बाबा ने बहुत सहज रीति से अपने पूरे प्रोग्राम भी करवाए
और पूरी बाबा की जो है मुझे मदद भी मिलती रही। उमंग उत्साह से जीवन के अंदर हर कार्य किया तो बड़ों की भी दुआएं मिलती रही और बाबा की भी कदम कदम पर मुझे पूरी मदद भी मिली। जब मधुबन गई तो शांतिवन में भी चांस मिला। तो जैसे एक बार ऐसा हुआ कि बाबा जो है स्टेज से उतर के बाबा ने पूरे हॉल में जो है दृष्टि दी। इतनी पावरफुल बाबा की दृष्टि थी जो बहुत ही अच्छा लगा। उस समय बचपन भी था तो हम एक जगह छोड़ के बाबा जैसे दूसरी जगह जाते थे, हम उस सीट पर जा कर के बैठ जाते थे। तो इतनी बाबा की पावरफुल दृष्टि थी। और उसके बाद फिर दोबारा भी मधुबन जाना हुआ तो मन में आता था, जैसे अब एक बाप दादा का पार्ट चल रहा था तो मन में होता था जैसे सब लोग बाबा से स्टेज पर मिल रहे हैं, तो मेरे भी मन में था बाबा मुझे भी कभी आप स्टेज पर बुलाओगे। तो जैसे एक बार क्या था कि पंजाब जोन की सेवा का टर्न था तो उसमें दीदी ने चांस दिया कि कहा कि आपको स्टेज पर मिलना है। तो अव्यक्त बाप दादा से स्टेज पर मिलने का भी 2 बार चांस प्राप्त हुआ। दीदी ने कहा कि आपको जाना है। तो जब बाबा से स्टेज पर मिल रही थी, इतनी बाबा की पावरफुल दृष्टि थी कि बस ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा से दृष्टि लेती रहूं और हटने का नाम ही नहीं कर रहा था। लेकिन समय अनुसार जो है वहाँ से भी आगे निकलना हुआ। और जब फिर मैं अपनी सीट पर बैठी तो बाबा को मैं निहारती रही और बाबा से वो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस जो है वो निकल रहे थे। बाप दादा से वरदान भी मिले कि बाबा को जो मैं कहती थी, जो मेरे मन के अंदर आता था कि बाबा मेरे को आप स्टेज पर बुलाओ, तो बाबा ने वो कार्य भी देखो पूरा किया। माना बच्चों की हर बात बाबा पूरी करता है, लेकिन जब हमने सच्चे दिल से बाबा को कहा और बाबा ने पूरी स्टेज पर मिलवाने का भी चांस प्राप्त हुआ। बाप दादा से तो भले वरदान नहीं मिला, लेकिन रमेश दीदी ने वरदान दिया कि आप सदा जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहो, जो भी कार्य देते हैं बड़ी जिम्मेवारी से उस कार्य को करते हैं और दीदी भी एकदम निश्चिंत रहते हैं। जैसे रमेश दीदी ने कहा और उसी समय मैंने अपनी पढ़ाई भी जो है सेंटर पर रह कर के ही की। और आई तो मैं 1 साल के लिए थी, लेकिन आगे मैं वापस कभी घर जाके देखा ही नहीं। तो मैंने अपनी पढ़ाई 2 साल जो है यज्ञ के अंदर रहते हुए की है। और फिर उसके बाद मैंने दीदी को कहा कि दीदी अब मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, आप अपने घर वालों से बात करो और फिर आप रह सकते हो। और जैसे ही घर वालों से बात की, घर वालों ने कोई कुछ भी नहीं कहा और फिर सहज रीति से यज्ञ के अंदर जो है रहना शुरू कर दिया। और पीछे की दुनिया को कभी मुड़कर भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि यज्ञ के अंदर अब मैं आ चुकी हूँ और मुझे पीछे दुनिया वालों को मुड़ के कभी भी नहीं देखना है। कि सेवा का भी उमंग उत्साह रहता था कि गांव-गांव में जाकर के सेवा करें, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा थे कि कुछ सेवा होनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता था कि जो सेवा हो नहीं पाती थी। जैसे कई बार कई माताओं को भी बोला कि आप गांव में खुलवाने की कोशिश करो, कोई आपकी जान पहचान हो, तो सब कहते थे ठीक है दीदी, लेकिन कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। लेकिन कुछ समय पहले ही जैसे बाबा को बोला कि बाबा आपकी सेवा है, आप जो सेवा करवाना चाहो वो सेवा करवा सकते हो। फिर सेवा की ऑफ़र अपने आप ही आना शुरू हो गई कि आप हमारे गांव में आओ और आकर के सेवा करो। और फिर जो है गांव-गांव में जाकर के सेवा भी की। और ऐसे ही भैंस फार्म है तो वहाँ पर भी जो है मेडिटेशन के ऊपर बोलने का चांस मिला। तो वो कहते थे कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। जब उनसे बात की और जब मेडिटेशन उनको करवाया तो लास्ट में उन्होंने बोला कि मेडिटेशन करना कोई मुश्किल नहीं है, मेडिटेशन करना तो बहुत
सहज है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और जगह जगह पर जाकर गीता पाठशालाओं में भी जाकर के सेवा करते रहते हैं। जैसे दीदी के साथ का भी अनुभव है कि दीदी अपने साथ जैसे मधुबन में भी लेकर के गए, तो फर्स्ट टाइम जब दीदी के साथ मधुबन जाने का चांस मिला तो पहले मैंने सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि बाबा आप जैसे चाहो वैसे हो जाएगा। तो दीदी ने जैसे ही कहा तो मैंने दीदी को ना नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है। साथ में कोई बहन भी नहीं थी, लेकिन अकेले दीदी के साथ गए तो बहुत अच्छा दीदी के साथ मुझे लगा कि कोई भी मुझे दिक्कत भी नहीं हुई। दीदी बहुत प्यार से हमारी पालना भी दीदी ने की और कुछ भी जीवन के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि दीदी ने कुछ कहा हो, लेकिन बहुत अंदर में था कि डर था कि पता नहीं मैं कैसे रहूँगी दीदी के साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम दीदी के साथ मैं गई थी। तो जब गई तो उसके साथ दीदी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर था कि जैसे जब बाबा चांस देगा तो मैं सहज रीति से दीदी के साथ जो है मधुबन जाऊंगी। जैसे दादी जानकी जी 2018 में जो है पीस पैलेस के उद्घाटन के लिए आए थे। जब पता चला कि दादी जानकी जी आ रहे हैं तो इतनी खुशी थी जीवन के अंदर कि दादी को चलो सम्मुख देखने का मौका भी मिलेगा। और जब दादी जी आए तो जब दादी जी की दृष्टि पड़ी तो उस समय इतने अच्छे वाइब्रेशंस थे और इतनी पावरफुल वातावरण था, और जैसे दादी ने दृष्टि दी तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी को मैं देखती रहूं और दादी से मैं दृष्टि लेती रहूं। तो दादी जैसे अंदर गए तो दादी ने ओपनिंग किचन की भी की, तो जब दादी ने अपने हाथ से दादी ने हलवा भी बनाया और दादी ने हम सब बहनों को जो है अपने हाथ से हलवा मुख में भी खिलाया। तो ये भी मेरा कहें कि सौभाग्य है जो दादी के हाथ से खाने का भी चांस मिला। और दादी ने हमें वरदान भी उस समय दिया कि दादी बोले कि अपने जीवन के अंदर जो है आप सदा आगे बढ़ते रहना। तो ये कम बात नहीं है कि मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि दादी से मिलने का भी जो है मुझे चांस मिला। ब्राह्मण जीवन की जो विशेष धारणाएं हैं, सबसे पहले हांजी का गुण जो है वो जीवन के अंदर अपनाया कि कोई भी कार्य मिले उसमें मुझे हर कार्य में जो है हांजी का पार्ट पक्का करना है। और दूसरी जीवन की धारणा है कि जीवन के अंदर झुक कर के ही चलना है। जैसे सुना भी है जितना झुकेंगे उतना ही जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो आम का पेड़ होता है फलों से लदा होता है तो कहते पत्थर भी उसी को ही मिलते हैं। तो जीवन के अंदर यही सोचा कि चलो कुछ भी हो जाए लेकिन झुकने में ही भलाई है। तो जीवन के अंदर झुक कर के मेरे को चलना है और कभी भी बड़ों के आगे जो है जवाब नहीं देना, अपना सहज रीति से हर कार्य को मुझे पूरा करना है। वर्तमान समय जो है विशेष पुरुषार्थ यही मन में रहता है कि जैसे बाबा बोलते हैं कि कम से कम 8 घंटे योग करना है, तो जीवन के अंदर यही रहता है कि चलो 8 घंटे नहीं हो सकता, कम से कम हम 4 घंटे तो योग कर सकते हैं। और विशेष अशरीरीपन का अभ्यास करती हूँ कि यही सोचती हूँ शरीर से बार बार डिटैच हूँ, और कोई भी कार्य भी जब करते हैं तो यही मन के अंदर रहता है कि मैं इस शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग होके कार्य करूं। और जब ऐसा होता है तो फिर किसी से बोलने का भी मन नहीं करता है और एकदम जो है हल्कापन जीवन के अंदर होता है। और उस समय जो है फिर बाबा जो है मदद भी करता है। जब हम सोचते हैं कि मेरे को विशेष पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय तो हमें ही निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा की फिर मदद भी मिलती है।
तो विशेष वर्तमान समय जो है इसी पुरुषार्थ पर ध्यान देती हूँ। तो अंतिम समय के पुरुषार्थ का तो यही रहता है कि जैसे बाबा ने कहा है कि अब घर चलना है, अब तैयारी कर लो। तो कई बार मैं अनुभव भी करती हूँ कि जैसे इस शरीर में होते हुए भी शरीर से न्यारी हो जाती हूँ, कि अनुभव भी करती हूँ जैसे कि डेड बॉडी होती है तो उसको जैसे शमशान घाट में लेकर के जाते हैं, तो उस समय क्या सिचुएशन होती है, तो उस समय मैं अपने आप को उसमें इमर्ज करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मेरी स्थिति क्या होगी, अचल अडोल स्थिति है या नहीं है। उस समय मैं अपने आप की चेकिंग भी करती हूँ। यही रहता है कि बुद्धि योग जो है मेरा कहीं भी नहीं भटकना चाहिए। जो बाबा ने कहा है बच्चे अंतिम समय कभी भी आ सकता है, तो इसलिए हर घड़ी को मैं अंतिम घड़ी समझ करके चलती हूँ। तो ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष यही संदेश रहता है कि जो भी बाबा पुरुषार्थ के लिए हम बच्चों को नई नई विधि बताते हैं, तो हम उस विधि के अनुसार पुरुषार्थ करते रहें और बाबा जो हम बच्चों को श्रीमत देते हैं हम उस श्रीमत का पालन करते रहें और अपने जीवन के अंदर आगे भी बढ़ते रहें। और ब्राह्मण जीवन में विशेष उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीवन के अंदर उमंग उत्साह कम हो जाता है तो जीवन के अंदर फिर ढीलापन भी आना शुरू हो जाता है। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं से मैं यही कहूँगी कि ब्राह्मण जीवन के अंदर अलबेलापन और आलस्य जो है जीवन के अंदर जो है कभी भी नहीं होना चाहिए। ज्योति दीदी में जो विशेष गुण हमें दिखाई दिया, जो वेस्ट है उसको बेस्ट बनाने की हमें सिखाती रहती हैं और दीदी सेवाओं के लिए हमें आगे बढ़ाने में हाँ जी का पाठ पक्का कराया है। और दीदियों की जो पालना मिल रही है, सभी दीदियों से ही जो पालना मिली है, एक ममतामयी प्यार, जो कहें कि लौकिक में भी आज तक वो प्यार हमें अनुभव नहीं हुआ। ज्योति दीदी के साथ काफ़ी समय रहने का अवसर मुझे मिला, तो मुझे उनके अंदर यज्ञ के अंदर जो मम्मा की क्वालिटी थी वो मुझे देखने को मिली कि ज्योति दीदी ने सदा बड़े दीदी अनीता दीदी के साथ रहते हुए जब भी देखा तो कितने भी बड़े कारोबार को संभालते हुए उन्होंने हाँ जी का पाठ पक्का किया। तो हर एक के साथ भी उन्होंने मिलनसार होकर के सबको साथ लेकर के चलने की विशेषता अपने अंदर दिखाई, जो कि मैंने खुद उनके साथ रहते हुए महसूस की। ज्योति दीदी की विशेषता पहले ये है कि वह हर कार्य जो है यज्ञ जो भी हर कार्य होते हैं वह जिम्मेवारी से करते हैं। दूसरी उनकी विशेषता है कि सब में सहयोग देने की भावना है। कोई कैसा भी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबके प्रति उनके अंदर सहयोग की भावना है। तीसरी उनकी विशेषता यह है कि वे सभी की जो भी है गुण अवगुण देखते हुए भी उसको अपने अंदर समा लेते हैं। ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन बाबा की याद में रह के अपना जीवन आपने श्रेष्ठ बनाया है। और सबसे खुशी की बात भी है कि छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा कार्य आप कर रही हैं। जहाँ तक ये पीस पैलेस में को संभाल की बात है, यहाँ पे रह के आप जो इसका मैनेज कर रही हैं, इतनी छोटी उम्र में एक बहुत बड़े जिम्मेवार व्यक्ति का जो पद आपने संभाला हुआ है, ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ बात है। हमें आपके आचरण से, आपके इस सेवा भावना से उमंग आता है, उत्साह आता है। ज्योति दीदी के अंदर बहुत सारे गुण और विशेषताएं हैं जिन्हें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन विशेष जो प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती हैं, सबसे पहला गुण है आज्ञाकारिता। दीदी सदा बड़ों की हर डायरेक्शन का पूरी दिल से दृढ़ता से पालन करती हैं। दूसरा जो गुण है वो है अथक सेवाधारी। दीदी के चेहरे पर कभी थकावट देखने में नहीं आती है। तीसरा जो विशेष गुण दीदी के अंदर है वो है सीखने की जिज्ञासा। बड़ों के द्वारा तो हम सीखते ही हैं, लेकिन दीदी के अंदर ये गुण मैंने देखा कि छोटों से भी दीदी सीखते हैं और सदा सीखने की जिज्ञासा उनके मन में बनी रहती है। ज्योति दीदी हमारे एक अभिन्न अंग हैं हमारे परिवार के। आप जब भी उनसे मिलेंगे बहुत शांत, बहुत कम बोलने वाली, हर्षित मुख और इतना अच्छे से पालना करती हैं। ज्योति दीदी से ये सीखने को मिलता है कि कैसे हम
शांत रहते हुए, कम बोलते हुए, योग युक्त स्थिति में सभी के सभी कार्यों को हम कर सकते हैं।